जानने की कोशिश करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री क्या है, एमएलएम की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें हमें सुनने में बहुत टाइम से आ रहा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के से भी हमने ये सुना है कि आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग तो 1 साल 2 साल या 5 साल या 10 साल पुरानी तो है नहीं, ये शायद उससे भी कहीं ज़्यादा पुरानी है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कितनी पुरानी है। तो 1934 में ना एक पर्सन कार्ल रेनबर्ग जो चाइना से यूएस से आता है, वो वहाँ देखता है कि चाइना में तो लोग हैं जो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस थे, कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन, कुछ होम रेमेडीज, कुछ नेचुरल हर्ब्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन यूएसए में कोई भी पर्सन अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं था। तो वहाँ पे 1934 में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने रखा कैलिफोर्निया विटामिन्स। ये जो कंपनी थी वो बनाती थी विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, कुछ हर्ब्स बनाती थी जिससे लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सके। तो धीरे धीरे लोगों ने उन्हें कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो लोगों की हेल्थ इंप्रूव होने लगी और लोगों ने कंपनी के जो प्रोडक्ट थे जो जिन्हें वो यूज़ कर रहे थे अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करना शुरू कर दिया। जी हाँ, शेयर करना शुरू कर दिया। और यहीं से उन्होंने देखा यार जो कार्ल रेनबर्ग थे, जो ओनर थे कंपनी के, उन्होंने देखा कि अब मुझे ना अपनी कंपनी का नाम थोड़ा सा यूनिक रखना पड़ेगा। तो उन्होंने 5 साल बाद कंपनी का नाम चेंज करके रख दिया 1939 में न्यूट्रालाइट। जी हाँ, न्यूट्रालाइट। तो लोगों उन्होंने देखा कि लोग जो भी पर्सन जो उनके पास आ रहे हैं, जो भी सेल हो रही है, वो रेफरेंस बेस्ड मॉडल से हो रही है, किसी ना किसी की रेफरेंस से ही आ रहे हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, उनके मन में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं, क्यों मैं बेफालतू में नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलूं। तो उन्होंने अपने कस्टमर को ही, एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्लान बनाया। तो उन्होंने जब अपने कस्टमरों को बताया कि आप हमारे कस्टमर हैं और आप लॉयली ही इन्हें प्रमोट कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और आपके थ्रू हमारे पास बहुत सारी सेल्स आ रही हैं। तो हमने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम आपके थ्रू जो भी सेल्स हो रही है उसके मार्जिन पर आपको 2% का मार्जिन देंगे। और इतना ही नहीं, आपके थ्रू जो भी सेल होगी और उनके थ्रू भी अगर कोई सेल होती है तो उसका भी आपको 1% मार्जिन मिलेगा। तो यहां से स्टार्ट हुई थी यूनी लेवल मार्केटिंग। जी हाँ, यहाँ पे 2 लेवल पर पैसा मिलने लगा, तो ये हुआ यूनी लेवल। तो धीरे धीरे ना ये कॉन्सेप्ट अच्छा प्रमोट होने लगा। तो 2 लोगों ने, जी हाँ 2 लोगों ने 1949 में न्यूट्रालाइट को ज्वाइन किया, जेवन एंडल एंड रिचर्ड डिवॉस। तो इन्होंने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया, जो कंपनी में एसोसिएट हुआ, तो उन्होंने धीरे धीरे देखा यार कंपनी में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं, वो भी जो काम कर रहे थे, उन्हें सिर्फ 2 लेवल तक ही मार्जिन मिल रहा था, यानी कि 1 लेवल तक ही मार्जिन मिल रहा था, क्योंकि जो भी सेल उनके थ्रू थी सिर्फ उनका 1 लेवल पर ही उन्हें मार्जिन मिल रहा था। तो उन्हें ऐसा प्लान उनका भी मन में आया था कि क्यों ना हम मल्टी लेवल, मतलब और लेवल तक प्लान शेयर करने पर हमें मार्जिन मिलना चाहिए। लेकिन वो कंपनी में ओनर तो थे नहीं। तो 10 साल तक उन्होंने उस कंपनी में काम किया और अच्छा इनकम जनरेट की। वो उस कंपनी में 10 साल तक काम करते रहे, जब तक कि न्यूट्रालाइट अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान बेस्ड मॉडल पर वापस नहीं आ गई। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इग्नोर करना शुरू नहीं कर दिया। यहां से 1959 में उन 2 पर्सन न्यूट्रालाइट से अलग होते हैं और अपनी नई कंपनी स्टार्ट करते हैं, जिनका वो नाम रखते हैं एमवे, द अमेरिकन वे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम आजकल एमवे भी कहते हैं। उन्होंने अपनी नई कंपनी स्टार्ट की, जो उस कंपनी के एग्जिस्टिंग, जो उन्होंने इनिशियली जो प्रोडक्ट थे वो थे होम क्लीनिंग के, कुछ इंग्रेडिएंट्स थे, कुछ ऐसे डिटर्जेंट थे जो घरों में साफ सफाई के काम आते थे, आपकी गाड़ी को चमकाने के काम आते थे। और उन्होंने सिर्फ 2 लेवल तक ही नहीं, इनिशियली टाइम पर उन्होंने 3 लेवल तक मार्जिन देना शुरू किया, पैसा देना शुरू किया, और धीरे धीरे अपडेट करते हुए, अपने प्लान को चेंजेस करते हुए और लेवल तक मार्जिन देना स्टार्ट किया। तो यहां से स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग का, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने थ्रू जितनी भी सेल होती थी उस पर कोई ना कोई मार्जिन ले रहा था। तो 1972 में लोगों ने देखा कि एमवे की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है यार, ये और किसी इंडस्ट्री में नहीं हो रही है। तो उन्हें समझ में आ गया था, कोई भी इंडस्ट्री अगर वो स्टार्ट करते हैं और अगर उसका मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग बेस रखते हैं, मार्केटिंग मॉडल पर काम करते हैं, तो उन्हें भी इनकम मिलेगी। तो लोगों ने 1972 में
एमवे से अलग होकर अपनी नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अपनी एमएलएम कंपनियां स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हो गई और 1994 में एमवे ने अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कारण इतनी इनकम जनरेट कर ली कि उन्होंने न्यूट्रलैट को ही खरीद लिया और आज न्यूट्रलैट को खरीद लिया गया एमवे की तरफ से। इनिशियली 1990 में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो बाहर की जितनी भी कंपनियां थी वो इंडिया में आती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी इंडिया में आती हैं। वो इंडिया में सेमिनार कंडक्ट करती हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और लोगों को कॉन्सेप्ट भी बहुत पसंद आता है नेटवर्क मार्केटिंग का कि पैसिव इनकम मिलेगी, कुछ कम टाइम में भी उन्हें इनकम मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये कॉन्सेप्ट पसंद आ गया कि उन्हें नेटवर्क के थ्रू भी मार्जिन मिलेगा। जी, उन्हें ये भी पसंद आ गया और लोगों ने काम करना शुरू किया और इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो एमवे के प्रोडक्ट थे वो इंडिया में काम के नहीं थे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट थे कार वॉश करो और अपनी कार को चमकाओ। बट इनिशियली इंडिया में लोगों के पास कार ही नहीं थी, तो लोगों ने उनके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए अपनी भैंसों को नहलाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने देखा कि जब प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है तो प्रोडक्ट को साइड करो और प्लान को शेयर करो, प्लान पिच करो। तो जब प्लान पिच करने लगे तो लोगों ने देखा कि यार प्लान से जो भी पैसे कट रहा है, तो लोगों वहाँ से स्टार्ट होती कुछ चिट फंड कंपनियाँ, पोंजी स्कैम। तो लोगों का पैसे इकट्ठे करते करते जब लोगों का उन कंपनीज के थ्रू उन कंपनी के बाद बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो वो कंपनी रातों रात गायब हो गई। लोगों का बहुत सारा पैसा डूबा और सबसे बड़ी बात, लोगों का ट्रस्ट डूबा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। लोग इतने पे भी नहीं रुके, लोगों ने इसका भी एक नया अपडेट वर्जन निकाल दिया। क्योंकि इंडिया में एक वर्ड आपने सुना है जुगाड़, वो शायद इंडिया में ही चलता है, शायद और कहीं नहीं चलता। तो लोगों ने इसका एक अपडेट वर्जन निकाला कि इन्वेस्ट हो रहा है, जो भी आपके थ्रू सेल होगी उस पर जो मार्जिन मिलेगा, इन्वेस्ट हो रहा है गोल्ड में, इन्वेस्ट हो रहा है रियल एस्टेट में। तो लोगों ने फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया और जब उनके पास और पैसा इकट्ठा हो गया उन कंपनी के पास, तो वो फिर गायब हो गई। तो लोगों का फिर से ट्रस्ट उठ गया। इस टाइम पे कंपनी का जब लोगों का जब पैसा गया, तो सरकार को बीच में उतरना पड़ा, बीच में आना पड़ा और वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की शुरुआत हुई। एक एसोसिएशन बना दी गई, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कुछ गाइडलाइंस बनाने वाली थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। लेकिन आपको पता है इंडिया में थोड़ा टाइम लगता है, इस चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो सरकार वो काम कर रही थी, लेकिन वो कंपनियां जब तक गाइडलाइन पूरी नहीं आ रही थी, वो कंपनियां भी काम कर रही थी, वो पोंजी स्कैम भी काम कर रही थी। लेकिन जब इंडिया में वो गाइडलाइंस आ गई, तब जो कंपनियां काम कर रही थी और जो कंपनियां उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही थी, तो उन कंपनियों को भी रातों रात बंद होना पड़ा। तो लोगों का फिर से नेटवर्क मार्केटिंग से भरोसा उठ गया। लेकिन कुछ कंपनियां, जो जेन्युइन कंपनियां थी, वो काम करना चाहती थी। तो जब वो कंपनियां काम कर रही थी, तो उन्होंने ना अपने प्रोडक्ट को आगे किया, अपने स्कीम को, अपने प्लान को ना पिच करते हुए अपने प्रोडक्ट को आगे किया और अपने कस्टमर को, अब जिनके साथ भी वो शेयर करते, तो अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है, अगर हमारा प्रोडक्ट आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है, तभी आप इसे रिकमेंड कीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को जब ये कॉन्सेप्ट पसंद आने लगा ना, तो लोगों ने फिर से काम करना शुरू किया। आपको पता होगा कि जो है ना, अगर कोई आप हैं, आप किसी का अच्छा कर लें, आप किसी का कितना भी अच्छा कर लें, आप फेमस नहीं होंगे। लेकिन कहीं आप गलती से किसी का मर्डर कर दें, रातों रात आप फेमस हो जाएंगे कि उसने उसका मर्डर कर दिया। तो ऐसी है, जो स्कैम हो रहे थे वो फैल रहे थे इंडिया में, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग इस बेस मॉडल पे ये काम नहीं करता, और लोगों को पैसे लेके भाग जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अपने फादर के एज लेवल से किसी भी पर्सन से आप पूछिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एमएलएम क्या है, तो कहेंगे यार बेकार है, नहीं चलता, पैसा डूब जाता है। तो यहीं से, क्योंकि उनके टाइम पे जो उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो सिर्फ आपको वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो
ऑथेंटिकली काम भी कर रही थी और उन्होंने अपना प्रोडक्ट को आगे किया। और ऐसी एक कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हुआ, उस कंपनी के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, जिस कंपनी का नाम है FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये भी USA बेस्ड कंपनी है और इसमें आपकी हेल्थ न्यूट्रिशंस कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ताकि आप अपने जो सेविंग है ना उसे डॉक्टर के बिल में पे ना करें, अपनी सेविंग को अपनी लाइफ के लिए एंजॉय करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो और जानना चाहते हैं, कुछ नया यूनिक जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। आप पहले देखिए कि उनका प्रोडक्ट एक्चुअल में वैल्यूएबल है, कि कहीं कोई हवा तो नहीं बेची जा रही है, कि प्रोडक्ट नहीं है और आपको कुछ बस हवा बेची जा रही है। क्या प्लान में दम है? अगर प्रोडक्ट में दम है और लोग प्लान ना शेयर करते हुए फिर भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, देन उस कंपनी के साथ आप ऑथेंटिकली काम कर सकते हैं। जिस कंपनी के साथ मैं हूं FLP, उसमें बहुत सारी टीम्स काम करती हैं, लेकिन जिस टीम के साथ मैं हूं वो उस टीम का नाम है TLF क्रिएटर, द लीडरशिप फैक्ट्री। जी हाँ, ये कुछ यूनिक नाम है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को लीडर बनाया जाता है, उनका यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर भी आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर से कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट मेरे नंबर को सेव किए हुए। कुछ लिंक से कलेक्ट करेंगे तो आप सीधा व्हाट्सएप पे जाकर मुझसे चैट कर सकते हैं। हमारा जो 90 मिनट्स का एक वेबिनार है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम गो बिल्ड योरसेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं, क्योंकि अपने आप को बिल्ड करने से बड़ा कोई गेम